हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उज माय स्टडी पॉइंट्स। तो आज मैं आपको एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त अभिक्रिया, वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा करके दिखाऊंगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये है हमारा क्विकलाइम। क्विकलाइम का मतलब होता है चूना, जो हमारा बिना भींगा हुआ चूना है। ये है हमारा बिना भींगा हुआ चूना। उसको हम एक बीकर में डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक बीकर में इसको डालेंगे, तो डल गया। अब हम इसमें डालेंगे डिस्टिल्ड पानी। ये जो पानी है उसको हम इसमें डालेंगे। तो चलिए डालते हैं, पानी को डालेंगे। तो पानी भी डल चुका है, देखिए। देखिए घड़ी चल रही है। देखिए जो हमारा, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो वो खुद ब खुद बुलबुला बनने लगता है। मुँह, ठीक है, खुद ब खुद उसमें क्या आने लगता है, खुद ब खुद वो उबलने लगता है। अब आगे देखते हैं आप क्या करते हैं। अब बन गया ये हमारा चूने का पानी, ठीक है। अब इस चूने को, पानी को हम थोड़ा लेंगे और हम डालेंगे इसको इसमें, ठीक है। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे। देखिए ढक्कन बंद कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम इसमें फूंक मारेंगे, देखिए जब हम इसमें फूंक मारेंगे तो हमारा क्या बना, यहाँ पे आप देखिए, अनबुझा चूना क्विकलाइम तेजी के साथ पानी के साथ अभिक्रिया करता है और ढेर सारी गर्मी मुक्त करता है और एकल उत्पाद बुझा हुआ चूना बनता है। यह अभिक्रिया संयुक्त अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे। तो हम सेकेंड अभिक्रिया करेंगे, अपघटन अभिक्रिया, जो होता है संयुक्त अभिक्रिया का जो अपोजिट होता है, अपघटन अभिक्रिया, उसी अभिक्रिया को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा अभिक्रिया करेंगे, अपघटन अभिक्रिया में थर्मल अपघटन करेंगे। आपका जो ऑप्शन है विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, तो आज हम करेंगे थर्मल अपघटन, ठीक है। और हमारा जो नमूना है, मतलब हम किससे करेंगे, तो कॉपर कार्बोनेट से हम आज एक अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो कॉपर कार्बोनेट है हमारे, इसको हम एक बीकर में डालेंगे। डाल दिए हैं। अब हम जो गैस है, इस गैस को हम ऑन करेंगे। हमारा गैस ऑन हो चुका है, देख लीजिए। अब हम इसको अब हम ताप देंगे, उष्मा देंगे। देखिए हम उष्मा दे रहे हैं, तो देखिए कैसे अपघटित होता है। यहाँ पे देखिए कॉपर कार्बोनेट लगभग 290 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन मतलब डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देने के साथ कॉपर ऑक्साइड छोड़ता है। यहाँ पे हम लोग को दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है CuCO3, मतलब कॉपर कार्बन जो टूटा है वो किस में टूटा, CuO + CO2 में, ठीक है। अब हम दूसरा जो है अभिक्रिया करेंगे। अब हम करेंगे विद्युत द्वारा अपघटन। तो हम जानते हैं कि जो हमारा पानी है वो पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आज हम पानी का, मतलब जल का ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया करेंगे, अपघटन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत अपघटन करेंगे। हमारा जो नमूना है ये क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है यहाँ पे दिखाया गया। पहले हम स्विच ऑन करेंगे। देखिए स्विच ऑन हो चुका है और हमारा जो पानी है वो अपघटित हो रहा है। तो पानी अपघटित हो गया है। अब देखिए हमारे पास क्या आया है। जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो यह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा की 2 गुनी रहती है।
जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कितना है, 2 गुनी है। तो यहाँ पे जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो देखिए, यहाँ पे देखिए एनोड पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कैथोड पर नेगेटिव आयन हमारा होता है। तो 2H2O को हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिलता है O2 4H प्लस आयन है, क्या है, एनोड पर प्लस आयन और कैथोड पर माइनस आयन और प्लस 4E माइनस, ठीक है। तो ये हमारा ये निकला है 2H2O बराबर O2 प्लस 2H2O, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसका केमिकल फॉर्मूला ये है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपघटन अभिक्रिया करेंगे प्रकाश द्वारा। हम विद्युत अपघटन कर चुके हैं, थर्मल अपघटन कर चुके हैं, अब हम करेंगे प्रकाश द्वारा अपघटन। तो हमारा जो नमूना है हम किससे करेंगे, आज हम सिल्वर क्लोराइड से। किससे करेंगे, सिल्वर क्लोराइड से, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अपघटन अभिक्रिया के लिए प्रकाश जो है वो जल चुका है। देखिए प्रकाश कैसे सिल्वर क्लोराइड है उस पर अपना अभिक्रिया करता है। तो देखिए हम सिल्वर क्लोराइड पे प्रकाश अपघटन किए तो हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन से गुजरता है और क्लोरीन गैस देता है तथा धात्विक चांदी छोड़ता है। क्या देता है, क्लोरीन गैस और धात्विक चांदी छोड़ता है। देखिए ये हमारा 2AgCl हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है, मतलब जो चांदी है क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का होता है Ag और क्लोराइड Cl, ठीक है। तो उसका हम अपघटन अभिक्रिया किए तो हमें मिला 2Ag प्लस Cl2 गैस मिला, ठीक है। तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया तीनों तरीके से कर चुके हैं, थर्मल अभिक्रिया, प्रकाश द्वारा और विद्युत द्वारा अपघटन अभिक्रिया, हम तीनों कर चुके हैं। अगला अभिक्रिया है, तो अब हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या था बताइए, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लोहे की कील है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है हमारा, ठीक है। तो हम इस कील को डालेंगे इस कॉपर सल्फेट पे। देखिए हम टाइम यहाँ तक रुकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में इसे डुबाने के लिए किसी भी लोहे कील खींचे, टेस्ट ट्यूब लोहे कील हटाया, दूसरी लोहे कील से तुलना कर परिणाम लिखने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो 15 मिनट हमारा हो चुका है। अब देखिए हमारा इस जो कील को हम बाहर निकालते हैं तो ये विलयन का कलर भी जो चेंज हो चुका है और कील का कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे लिखता है कि अभिक्रियाशील Cu प्लस आयन ज़्यादा अभिक्रियाशील Fe2 आयन से CuSO4 से विलयन जो है सॉल्यूशन से विस्थापित हो जाते हैं। तो CuSO4 जो है वो FeSO4 से विस्थापित हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप FeSO4 से विस्थापित हो गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है, FeSO4 यहाँ पे ये बन गया है। और यहाँ पे जो हमारा लोहे की कील थी उसमें कॉपर का जो है भूरी कोटिंग मतलब भूरी परत चढ़ चुकी है। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो अब नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक बीकर है एंड है हमारे पास केमिकल BaCl2 और दूसरा में है Na2SO4 और तीसरा में HCl। HCl का मतलब है HCl एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे BaCl2 डालते हैं। अब हम डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब में Na2SO4 हम डालेंगे। देखिए हम दोनों को डाल चुके हैं। अब क्या होता है, तो ये हमारा तैयार हुआ, BaCl2 डाले Na2SO4 डाले तो हमारा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ, BaCl2 जो है विस्थापित कर दिया और BaSO4 बनाया और Na2SO4 विस्थापित करके Na2Cl2 बनाया, ठीक है। तो हम इसे अब बीकर में डालते हैं इसका देखने के लिए। तो देखिए ये अलग हो गया, यहाँ पे बन गया हमारा Na2Cl2 और BaSO4 दोनों बन गया। तो क्या है, बोरियम सल्फेट की सफ़ेद तलछट
बन जाती है। देखिए ये हमारा बोरियम सल्फेट बन गया, बोरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए इसको जूम करके दिखा रहे हैं, एक बन गया बोरियम सल्फेट, एक बन गया सोडियम क्लोराइड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड इस जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनती है। आप हमारी मेहनत को समझिए एंड आपको पता नहीं होगा कि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से कितनी ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलती है, कितनी ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाय, थैंक यू।